लगातार चल रहा है। और जो कौमें, जो सभ्यताएं अपने डर के कारण, अपने लालच और स्वार्थ के कारण कुछ परिभाषाओं को इसलिए गढ़ लेते हैं कि उनका जो वर्तमान जीवन है उसमें कोई कठिनाई पैदा ना हो, तो वो सिर्फ परिवार नहीं, राष्ट्र भी खतरे में पड़ता है। और यह सिलसिला हमारे यहां लगातार जारी है। आज भी बड़े बड़े विद्वान झूठ की पराकाष्ठा पे हैं, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व इस राष्ट्र के अस्तित्व से ज्यादा बड़ा लगता है। हम सच बात तथ्यों पे कहें, किसी को बुरी लगे तो खुल्लम खुल्ला बुरी लगे। हम किसी को डराने गाली देने नहीं आए हैं, लेकिन आपकी दोस्ती और आपका भरोसा पाने के लिए हम काले को सफेद और सफेद को काला नहीं कहेंगे। इस ग्रंथि से, इस कुंठा से, इस कॉम्प्लेक्स से सनातनी हिंदू समाज को बाहर आ जाना चाहिए। और जिस तरीके से, जिस तेजी से बाहर आ रहा है, उतनी तेजी से जो 1400 साल से एक ही रट लगाए हुए थे, सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात कहते थे, अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते। हमने कहा कब डरो भाई, हमने कब कहा किसी और से डरो? लेकिन यह फलसफा तुम्हारा 14 के बाद से क्यों टूट गया है? इसने भी कुछ नहीं किया। उसके चलने से, उसके देखने से उन्हें लगता है कुछ करने वाला है। तो अल्लाह पे यकीन तुम्हारा पहले भी कमजोर था और आज भी कमजोर है, क्योंकि तुम अल्लाह को अपने स्वार्थों, अपने निजी हितों के लिए मानते हो और छोड़ देते हो। हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हैं। जब ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये यूनिवर्स बना होगा, हम तब से हैं। हजारों बार हमारा कत्ल हुआ, लूटे गए, लेकिन आज भी, क्योंकि ये समाज जड़ समाज नहीं है, क्योंकि इसकी कोई किताब नहीं है कि जो किताब में 1400 साल पहले फरमाया गया है कि धरती चपटी है, इसलिए वहां अब धरती चपटी है, वो उनकी खोपड़ी भी चपटी है, उसमें कोई बात ढंग की रुकती नहीं है, चली जाती है नीचे। हम तब भी ये मानते थे, तब भी हम सूर्य को नमस्कार करते थे, तब भी हम पर्यावरण की बात करते थे। जब दुनिया को ये क्लाइमेट चेंज का जो नया नया आज की युवा पीढ़ी के सामने शब्द आया है, ये तब भी था। कुछ मूर्खों को लगता है कि दुनिया 1400 साल के बाद शुरू हुई है। उनसे पहले एक और थे जो 2000 साल पहले थे, उन्होंने भी कहा कि बस तभी से दुनिया शुरू हुई है। हम समझाते रहे कि दुनिया जब से शुरू हुई है तभी से हम हैं। इसलिए किताब आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, और आप जड़ नहीं हैं। इसकी एक जीवित मिसाल जो अभी इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मैं कह रहा हूं। हमारे यहां मृत्यु के बाद जो लास्ट राइट्स होते हैं, जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती हैं, इस बदले हुए दौर में हम अटके हुए नहीं है कहीं कि यही लिखा है कि 2 गज जमीन चाहिए चाहे रहने के लिए ना हो। हमने परिस्थितियों के हालात से बदलाव को, उन संस्कारों को, जड़ बुद्धि न होने के कारण हमने बदलाव कर लिया और माना कि लकड़ी की कमी हो गई है, तो आज हमने
बिजली के शब्दाग्रह में भी अंतिम संस्कार करके वही काम किया जो पहले कर रहे थे। आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, ये जाने अनजाने में हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसी में से अपना मतलब निकाल लेता हूं। आप सबने आरती गाई, आरती में एक भी शब्द नहीं बदला, उसके भाव नहीं बदले, लेकिन एक चीज बदल गई है। यही आरती दीपक जलाने के बाद ओम जय जगदीश होती थी, समय की मांग के हिसाब से आपने मोबाइल की लाइट से ही ओम जय जगदीश कर दिया।